हाय एवरीवन। अब हम लोग वन बाय वन अपने वीडियो में ग्रुप थियरी पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं आईआईटी जैम में उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा पे जितने भी क्वेश्चन हैं, रियल एनालिसिस पे हैं, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये 2019 में आईआईटी जैम में क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि 2 मार्क्स का है। इसमें स्टेटमेंट दिया गया और इस स्टेटमेंट में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें दिया गया कि लेट जी बी नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, कंसीडर द स्टेटमेंट 1 and 2. स्टेटमेंट 1 is there is no injective homomorphism from G to Z8, and statement 2 is there is no surjective means onto homomorphism from Z8 to G. हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। G is नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली G इज अबेलियन, क्योंकि 4 ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं पी स्क्वायर टाइप के ग्रुप हैं जो कि अबेलियन होते ही होते हैं। तो अगर ये नॉन साइक्लिक है तो अबेलियन होगा ही होगा। अब अगर ये अबेलियन है तो इसके जितने भी सब ग्रुप हैं, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ G आर नॉर्मल। अब इसके सभी सब ग्रुप नॉर्मल हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म को फाइंड आउट करने के लिए एफआईटी को यूज कर सकते हैं। एफआईटी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, और उसमें उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लेट फाई फ्रॉम G to G प्राइम बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन अपॉन केर फाई is isomorphic to phi of G. G upon K phi is isomorphic to phi of G. अब इसमें ये होता है कि अगर हम लोग केस 1 लेते हैं कि लेट K phi is equal to identity only। अगर ऐसा हो जाए कि K phi is identity only, तो उस केस में अगर होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट वो 1-1 ही होता है। तो जैसे इस ग्रुप की बात करेंगे, G का ऑर्डर 4 है, ऑर्डर ऑफ G इज 4, तो इसके जो सब ग्रुप्स हैं उनका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 2 4, 1 2 4 ऑर्डर के सब ग्रुप रखेगा। तो लेट केस 1 में G अपॉन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 से दिस इज H1, H2, H3 ये 3 सब ग्रुप है और H3 आपका G है। तो है G अपॉन H1, क्लियरली दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू G। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि Z8 के पास कितने सब ग्रुप हैं। तो Z8 के पास जो सब ग्रुप हैं वो 1 ऑर्डर का होगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 8 का होगा। बट जितने भी सब ग्रुप हैं वो सब के सब साइक्लिक होंगे। तो साइक्लिक होंगे तो उस केस में ये होगा कि G अपॉन, अगर हम लोग H1 की बात करें, this is isomorphic to G, and then there is no subgroup in Z8 to which this is isomorphic, क्योंकि ये अबेलियन है और ये जो है इसके जो सबग्रुप मिलेंगे वो साइक्लिक होंगे। तो अबेलियन है, साइक्लिक है, तो आइसोमॉर्फिज्म की केस तो फेल कर जाएगी। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग केस 1 जिसमें कर्नल फाई को हम लोग आइडेंटिटी ले रहे थे, मींस 1-1 मैप की बात कर रहे थे, कोई भी मैप 1-1 नहीं मिलेगा। अब हम लोग सर्जेक्टिव की बात करते हैं। सर्जेक्टिव की केस में सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म तब होता है जब ये जो फाई ऑफ G आपने लिखा, इफ फाई ऑफ is either isomorphic to G prime or is equal to G prime। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे तो ये पूछ रहे हैं कि there is no surjective homomorphism from Z8 to G since Z8 is cyclic। अब Z8 cyclic है तो इसके जितने भी सब ग्रुप हैं, ये ऑर्डर है 1 2 4 8, ये सब के सब इस केस में साइक्लिक होंगे। तो हम लोग इसको K1 K2 K3 K4 का नाम दे दें, तो Z8 अपॉन K1 इज आइसोमॉर्फिक टू Z8। और इस केस में इधर कोई भी सब ग्रुप नहीं मिलेगा जो कि 8 ऑर्डर का हो, ये कैंसिल होगा। Z8 अपॉन दिस बाय K2, अब इस Z8 अपॉन K2 इसका ऑर्डर 4 आएगा बट साइक्लिक, बट दिस इज साइक्लिक। और ये जो G है ये अबेलियन है, साइक्लिक नहीं है, ये भी फेल करेगा।
एंड नेक्स्ट जेड एट अपान की 3, इसका ऑर्डर 2 होगा। 2 होगा तो फिर R2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि R2 होने के लिए ये जो क्वोशेंट आ रहा है इसका ऑर्डर 4 होना चाहिए। जेड एट अपान ऑर्डर 8 RNT मिल जाएगा, इस केस में भी फेल करेगा। तो देयर इज नो सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।